आज हमारे साथ है, आप देख रहे हैं रंगबाज फिल्म की टीम। अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की स्टोरी में खासियत है कि हमारे सर ऐसे रंगबाज बने कि हम जैसे कोई भी। मुझे लगता है कि लोग कहते तो हैं कि यूपी कुछ काउंट तो नहीं किया है कितना लगा है और ना कभी करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूं सचिन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़। आज हमारे साथ है, आप देख रहे हैं रंगबाज फिल्म की टीम। बांदा में एक फिल्म बनी, वेब सीरीज़ बनी रंगबाज, जो MX प्लेयर पे जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। 9 नवंबर की रिलीजिंग है, दिवाली के ठीक पहले से। और आज हमने सोचा कि आज इस टीम के साथ एक इंटरव्यू करें। बांदा जैसी छोटी जगह, बुंदेलखंड का एक बहुत छोटा सा शहर बांदा, जहाँ पर फिल्में तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं थे कि यहाँ पर कभी फिल्म बन सकती, लेकिन पिछले कुछ समय से, लगभग 2-3 साल से यहाँ पर कुछ फिल्मों का दौर शुरू हुआ है। छोटी छोटी फिल्में बनने लगी हैं, बड़ी बड़ी डायरेक्टर्स भी आए और यहाँ पर फिल्म बना करके गए, भोजपुरी फिल्में भी बनी। तो आज बांदा के कुछ युवाओं ने एक पहल की है एक फ़िल्म बनाने की। रंगबाज फिल्म बनाई है, यहाँ के उस दौर की फिल्म बनाई है जब बांदा जैसा सुना जाता था, यहाँ पे डकैतों का क्षेत्र था। तो बांदा, आज हम इनसे इसी बात में बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि हम बार बार बांदा को वैसा प्रदर्शित करते हैं जैसे बांदा पहले था। हम नए बांदा को क्यों नहीं प्रदर्शित कर सकते। तो आज इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं फिल्म के डायरेक्टर हनी यादव से। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है फिल्म और क्या खास बात है इस फिल्म में। हनी यादव जी, फिल्म में खास बात यह है कि हमारा बांदा जैसे जाना जाता था, डकैतें, दादागिरी, नशा और ये सारी चीज़ों को लेके, तो हमने शुरुआत तो वहीं से की है फिल्म की। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इंटरवल के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा बांदा कैसे बदल रहा है। क्या इस फिल्म में क्या खासियत क्या है इस फिल्म की? फिल्म की खासियत तो अभी यही है, हमारा मेन उद्देश्य तो यही था कि हम लोगों का टैलेंट बाहर निकाल सके और दूसरा हम बांदा को थोड़ा सा आगे। फिल्म की स्टोरी की बात करें अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की स्टोरी में खासियत है कि हमारे जो लीड एक्टर है, हमने जिसके ऊपर फिल्म बनाई है, जो हमारा कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर में क्या है कि वो कैरेक्टर एक बांदा का जो था बेस, तो उस पर वो क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। तो वो जो क्राइम की तरफ बढ़ रहा है तो कुछ दूर तक 1 कदम 2 कदम के 2 सीढ़ियाँ क्राइम की चढ़ेगा। वो 2 कदम चढ़ने के बाद फिर उस पर रोकथाम जिस तरह से लगाई जाएगी, हमारे गवर्नमेंट है, प्रशासन जैसे रोकथाम लगेगी, उसके बाद फिर उसको रोका जाएगा। फिर वो रुकने के बाद जो उसमें दिखाया जाएगा, तो अभी मैं पूरा ओपन नहीं कर सकता क्योंकि अभी हमने वो पार्ट शूट नहीं किए हैं। कुल के बहुत अच्छी बात है कि फिल्म को बनाया गया है, रंगबाजी दिखाई गई है, एक जिसको कहते हैं एक शब्द है भौकाल दिखाया गया। बहुत सारे युवा इस बात से प्रेरित हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे, इसका कैरियर बहुत लंबा कैरियर नहीं होता है और कहीं ना कहीं उस पर आगे चल करके रोक लगेगी। कानून है, प्रशासन है, शासन है, उस पर कैसे रोक लगाते हैं, इस बारे में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब सही मायने में जो रंगबाज फिल्म को लीड कर रहे हैं, मतलब लीड रोल में है गौरव दीक्षित, जरा इनसे बात कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, कैसे रंगबाज बने ये। जी नमस्ते, मैं गौरव दीक्षित बोल रहा हूँ। और ये फिल्म जो मेरे बचपन से शौक़ था कि जो मैं फिल्म राइट करूँगा और फिल्म में हीरो का रोल करूँगा और पर्सनल जो है पूरी DOP खुद लूँगा। तो इसलिए मैंने इस फिल्म को राइट किया और अपने यार दोस्तों के साथ इस फिल्म को बनाने की कोशिश की और प्रयास ये किया कि जो ये फिल्म अच्छी से अच्छी दें हम बांदा ज़िले के अंदर। तो क्या रोल है आपका इसमें? जी मेरा रोल एक्टर का रोल है, हीरो हूँ मैं इस फिल्म में। नहीं तो कैसे, आपने रंगबाज टाइटल जो है आपके ऊपर ही केंद्रित है, तो कैसे रंगबाज बने हैं आप? सर ऐसे रंगबाज बने कि हम जैसे कोई भी अदर पर्सन या कोई दूसरे क्षेत्र का गुंडा बदमाश हमारे शहर में आके बदमाशी बता रहा है या किसी बहन बेटियों को छेड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, स्कूल जाते टाइम कुछ भी हो रहा है, तो उस समय हमको जैसे पता चल रहा है कि हमारी बहन है या हमारी गर्लफ्रेंड है या कुछ भी है, तो हम उसमें एक्शन ले लेते थे तुरंत। उसके लिए हमें सोचना नहीं था। खुदा के एक युवा जिसको समाज में जो कुछ घटित हो रहा है और अचानक एकदम से इतना उद्वेलित हो जाता है कि छोटी सी घटना से अगर कुछ गलत हो रहा है समाज के प्रति, तो तुरंत एक्शन लेता था। ऐसे रंगबाज की भूमिका है आपकी फिल्म में। मुख्य किरदार में है आप भी एक्ट्रेस के रूप में, मुस्कान जी। इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या रोल है इस फिल्म में। जी, मैं बांदा से मुस्कान अवस्थी और मैं इस फिल्म में हीरोइन में हूँ, मेन लीड पर हूँ। और मुझे मूवी में जो पूरे राइटर है गौरव दीक्षित ने लिखा हुआ है, तो मैंने मूवी के पहले देखा कि राइटर क्या है, तभी मैंने इस मूवी के लिए हाँ किया। तो अपने बांदा पे या बाहर बहुत सारी रंगबाजी चलती है, तो मुझे लगता है कि लोग कहते तो हैं कि यूपी मतलब कुछ सुधार सकते हैं, तो यूपी को कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन हम चाहते हैं अपने बांदा को ज़रूर सुधार सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे वेब सीरीज़ बना के अपने बांदा का नाम ऊँचा करना चाहते हैं, बस मेरा मेन यही कारण है।
एक बात और भी यहाँ पर काबिल गौर हो जाती है कि फिल्में समाज का आईना होती है, ये कहा ही जाता है, हम सब लोग जानते हैं। तो फिल्म में जो भी हम दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं समाज से ही निकल करके आता है, तभी हम उसको फिल्में बनाते हैं। और फिल्मों से एक संदेश देने की कोशिश होती है कि फिल्म वो संदेश दे करके जाए जिससे समाज में कुछ सुधार हो सके। तो हमारे सामने गौरव दीक्षित की माता जी हैं, जिन्होंने फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्होंने प्रोडक्शन कैसे किया और क्या सोच करके किया इस फिल्म के। मैं बांदा से रीता दीक्षित फिल्म रंगबाज की प्रोड्यूसर बोल रही हूँ। ये शौक़ मेरे बच्चे का बचपन से था कि मैं एक हीरो बनूँ। सिर्फ उसका सपना पूरा करने के लिए मैंने ये सब किया, क्योंकि बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। लगभग कितना पैसा आपने लगाया और क्या क्या सोच करके लगाया? कुछ काउंट तो नहीं किया है कितना लगा है, और ना कभी करना चाहती हूँ। फिर भी एक जानने का प्रयास है। देखिए फिल्म आपने एक फिल्म बनाई, इससे बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे और छोटी छोटी कई और सारी फिल्में बनेंगी। तो लोगों को एक समझ में आना चाहिए कि ये एक फिल्म का बजट हो सकता है और इतने बजट में हमारी एक फिल्म तैयार हो सकती है। तो क्या आपका बजट आया? इसमें कम से कम 4-5 लाख तो आ गया है। अच्छा, अभी आगे इसके एपिसोड और जो बनेंगे उसमें भी खर्चा आएगा निश्चित रूप से? अब निश्चित रूप से खर्चा आएगा तो वो फिर आगे समझा जाएगा। कुल मिला के आप बिल्कुल तैयार हैं, अपने बच्चे की खुशी के लिए तैयार हैं, उसको हीरो के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि उसका सपना था एक हीरो बनना। तो छोटी छोटी शुरुआत हो रही है। फिल्म में हमारे साथ में है अविनाश राणा, जो बेसिकली करवी से, चित्रकूट से बिलोंग करते हैं और फिल्म में एडिटिंग में मुख्य भूमिका इन्हीं की है। फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से तकनीकी पहलू उसके संभालना और फिल्म को दर्शकों के देखने लायक परोसने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस फिल्म का तकनीकी पक्ष है और कैसे आपने एडिटिंग की। इसकी एडिटिंग के पहले मैंने डीओपी का काम किया, पूरा कैमरा का और पोस्ट प्रोडक्शन का तो है ही अपना। मुझे काफ़ी इसमें चैलेंज झेलना पड़ा है, क्योंकि सब जितने भी इसमें कलाकार थे सब नए थे, किसी को इतना जानकारी नहीं था कि कैमरे की प्रोफाइल क्या होती है, कैसे करते हैं। सब अधिकतम अननोन थे कैमरे से। एक अगर कोई सीन चल रहा तो उसके मुझे 10 टेक लेने पड़ते थे, 15 टेक लेने पड़ते थे। मतलब बहुत मुश्किल से बनाया। और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये नया कैरेक्टर है फिर भी इतना अच्छा कर रहा है। मम्मी ने भी रोल किया, उन्होंने 1-2 टेक में दिया, जबकि मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि यार मतलब इनके कई सारे टेक हो सकते हैं, बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा था। हमारे साथ पुष्पेन चौहान हैं, जो इस फिल्म में विलन के रूप में हैं। तो उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर इस फिल्म में क्या कर रहे हैं और कैसे विलन के किरदार को इन्होंने निभाया। पुष्पेन जी नमस्ते, मेरा नाम पुष्पेन चौहान है। एक्चुअली सर वैसे तो निगेटिव रोल बहुत सारे किए मैंने, बट बांदा में पैदा हुए सब देखा, जो बचपन से करने का मन था कि बांदा के लिए कुछ निगेटिव रोल करें। तो बाहर तो बहुत किए, बट बांदा में जो बनी वेब सीरीज़ तो लगा कि हाँ इस रोल के लिए सही हूँ मैं। जो रोल रहता है मेरा एक्चुअली क्या है, मैं दूसरे एरिया में रहता हूँ, वहाँ का मैं रहता हूँ बाहुबली। एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, वो रहता है बांदा में। तो जो अभी गौरव जी ने बताया था कि दूसरे एरिया का कोई बांदा में गुंडाई नहीं कर सकता या धाक नहीं जमा सकता, तो वही मेरा छोटा भाई करना चाहता था। तो देन इन दोनों की वो होती है। इस पार्ट में मेरा अभी फेस रिवील नहीं हुआ है सर, लेकिन अगले पार्ट में जो है कंटिन्यू मैं दिखाया जाऊँगा। चलिए, आपका किरदार आगे वाले पार्ट से शुरू होगा, जो अभी 9 तारीख को पार्ट रिलीज़ हो रहा, पहला पार्ट। और जैसे आपने बताया कि सेकंड पार्ट इसका जनवरी तक में रिलीज़ होगा। इसके बाद धीरे धीरे ये वेब सीरीज़ है, कई पार्ट में बनेगी ये वेब सीरीज़। तो एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, आपने तो ये बताया नहीं कि आपने भी इस फिल्म में रोल प्ले किया, तो कैसा लगा आपको पहली बार रोल प्ले करके? उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी नहीं, कभी सोचा था कि कभी कोई ऐसी फिल्म में एक रोल प्ले करने का मौका मिलेगा? जी नहीं, कभी सोचा भी नहीं था, मेरा मन भी नहीं था करने का। तो फिर कैसे कर लिया? इसलिए करना पड़ा कि माँ का रोल एक माँ ही कर सकती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, एक माँ का रोल माँ ही कर सकती है। और रंगबाज में आपने इनकी माँ का ही किरदार निभाया है, जो आप वैसे भी उनकी माँ ही हैं। दूसरी बात आप मुस्कान जी आपसे करना चाहेंगे कि इसके पहले आपने और कौन सी क्या कोई आपको एक्सपीरियंस है इस फिल्म में? इसके पहले कि किस फिल्मों में आपने काम किया है या पहली फिल्म है आपकी? नहीं सर, मेरी पहली फिल्म नहीं है, पहली मेरी कान्हा है।
और दूसरी मूवी मेरी जौनपुर की मछलिए की शादी है और तीसरी लखनऊ की रंगोली है। ये चौथी वेब सीरीज़ है मेरी। 4 वेब सीरीज़ मतलब अभी तक आप कर चुकी हैं। हाँ नहीं, 3 थिएटर की मूवी हैं, वो थिएटर वाली हैं और ये चौथी वेब सीरीज है। तो आपको कुल मिला के एक अनुभव था एक फिल्मों में काम करने का, तो आपका इसमें किरदार कैसा रहा है और इनके लिए कितना सपोर्टिव रहा है या किस टाइप का, थोड़ा सा बताना चाहेंगे अगर? मेरा पूरा सपोर्ट था। मैंने जो भी सपोर्ट किया दिल से किया। मेरा कोई ऐसा इशू नहीं था कि मुझे कोई लालच था। मैंने मतलब दिल से सपोर्ट किया। और जो ये मेरी मैम है, मैं इनकी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने इनका सपोर्ट किया। जी गौरव जी, एक चीज़ और आती है कि इस फिल्म के बाद अगर हम बात करें, ये तो फिल्म हो ही गई, इस फिल्म के बाद अभी इसकी वेब सीरीज़ और भी कई पार्ट निकलेंगे, लेकिन इसके बाद अब आपका क्या इरादा होगा आगे आने वाले समय में कि कितनी फिल्में आप करना चाहेंगे अभी और मैं करना चाहूँगा, अगर जिस प्रकार से इस फिल्म से मुझे प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से मैं आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करूँगा। हनी जी, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि फिल्म को कैसे तैयार करना है। क्या थोड़ा सा हम हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके पहले अन्य फिल्मों के लिए? मैंने अभी तक जो भी काम किया है एज मतलब एक प्रोफेशनल वे पर करा है, लेकिन ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे जो स्टोरी मिली थी तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग मेरे पास ना तो स्क्रीन प्ले था उसका, ना कोई डायलॉग थे। तो मुझे क्या पड़ता था कि हम अभी का सेट लगाने जा रहे हैं, जैसे हमने 4 बजे का सेट लगाया, वो सीन करने के बाद मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठ के सिर्फ स्क्रीन प्ले पे ध्यान कर बैठते थे अपन, मैं और अविनाश दोनों। हम दोनों का काम ये होता था कि हम पहले पूरी रात लिखते थे कि हमें आगे करना क्या कैसे। पूरी रात लिखने के बाद हमें कट टू कट सीन को पूरा समझना पड़ता था। फिर उसके बाद डायलॉग, इनसे सबसे बड़ी चैलेंज तो इनसे डायलॉग बुलवाना था हमें। इनसे अगर हम कोई डायलॉग बुलवा रहे हैं, अगर हमने पहले टेक में इनसे हेलो बुलवाया तो दूसरे टेक में हाय मिला है हमें। तो निश्चित रूप से अगर हम कहेंगे 9 तारीख का इंतज़ार है सभी लोगों को कि एक बांदा के युवाओं की एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और साथ में एक भावनात्मक भी है। भावनात्मक पक्ष ये है कि जो फिल्म के हीरो हैं गौरव दीक्षित, उनकी माँ इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने पैसा लगाया है सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे का सपना साकार हो सके। बचपन से उनको जो एक्टिंग का एक उनके दिमाग में एक भूत सवार था, उस भूत को साकार रूप देना था। तो उसके लिए उनकी माँ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। पता नहीं उसका आगे रिटर्न मिलता है नहीं मिलता, लेकिन एक माँ का पक्ष तो यही है ना कि एक भावनात्मक पक्ष जिसको हर माँ पूरा करते देखना चाहती है और अपने बेटे को सफल होते देखना चाहती है। अविनाश जी, आप भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, हम जैसा हमने सुना कि फिल्मों के बारे में क्या एक्सपीरियंस है इस फिल्म के पहले का आपका? इससे पहले मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की हैं और हमारा एक आइसक्रीम वाला शॉर्ट फिल्म है जो MX प्लेयर में भी रिलीज़ हुआ है। इससे पहले अभी मेरी अपकमिंग जो मूवीज़ हैं, 2 एज ए DOP, एक कान्हा आपके बांदा में ही शूट हुई है, करबी में शूट हुई है, और एक बुनियाद हमने सोशल इश्यूज़ पर कई सारी शॉर्ट फिल्में, जैसे जिनमें से एक बुनियाद है वो भी आने वाली है। तो पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम होता है अधिकतम मैं कर लेता हूँ और मेरी टीम है, और स्मार्ट फिल्म्स प्रोडक्शन मेरी कंपनी है जिसके माध्यम से हम सब सारा करते हैं। आपको भी काफ़ी सारा अनुभव है और निश्चित रूप से इस फिल्म में आपने अपने अनुभव का लाभ दिया होगा। हाँ। तभी फिल्म में, चूँकि हम लोगों ने जो ट्रेलर देखा, जो अब ट्रेलर देखने को मिल रहा है, 9 तारीख को तो पूरी फिल्म रिलीज़ होगी, तो जो ट्रेलर देखने को मिल रहा है उससे ट्रेलर से देखने तो लगता है कि आगाज़ ज़ोरदार है। हाँ, मतलब कम नहीं है ये फिल्म। अभी तक हम लोगों ने जो भी और फिल्मों की शूटिंग वगैरह बांदा में देखी है उस हिसाब से लग रहा है कि नहीं, फिल्म में कुछ दम है। पुष्पिन जी, इस फिल्म को करने से पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपके जो अनुभव है फिल्म क्षेत्र में वो थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताइए। एक्चुअली सर, इससे पहले मैंने मतलब मिलियंस स्टार हैं जो जैसे मनाजिर हो गया, वीर शर्मा हो गया और द जून पॉल, मतलब मिलियंस क्रिएटर हैं ये, इन सब के साथ अच्छा वर्क किया है, काफ़ी कुछ सीखा है इनसे। और देन इनके वीडियोज़ में सारे में मैंने निगेटिव ही किरदार निभाया है और वो लोग मुझे पसंद भी करते हैं निगेटिव किरदार के लिए। फिर देन इसके बाद धाकड़ आई थी कंगना रनावत की, उसमें भी स्क्रीन प्ले किया है मैंने रवि अवाना सर के साथ, जो उनका राइट हैंड बना रहता हूँ मूवी में जी। वो भी मतलब निगेटिव ही किरदार है मेरा। चलिए, तो आपका भी एक एक्सपीरियंस ज़ोरदार है। मतलब कुल मिला के ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ नवोदित कलाकार हैं, कुछ नए प्रोड्यूसर हैं, और लेकिन डायरेक्टर और तकनीकी पक्ष यहाँ पर काफ़ी अनुभवी है।
तो इस मामले में माना जा सकता है कि फिल्म में एक कुछ रोचकता आएगी, फिल्म बंधी हुई होगी और फिल्म में दर्शकों को वो देखने को मिलेगा जो देखना चाहते हैं। ये बांदा का वो जो पुराना दौर था, रंगबाजी का दौर था या भौकाल का दौर था, वो इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो 9 तारीख का इंतज़ार करिए। 9 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है MX प्लेयर पर, यूट्यूब पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी। तो 9 तारीख के तब तक ट्रेलर हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेलर का लिंक मिल जाएगा। ट्रेलर देखिए और ट्रेलर देखने से अगर आपको मज़ा आता है तो निश्चित रूप से हम तो कहेंगे आप 9 तारीख को फिल्म भी देखिए। धन्यवाद।